डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी एक चूंकि राजाराम सर के बारे में एक चीज तो बहुत सामान्य है जो कहा जाता है कि भाई वो एक किसान नेता के तौर पर उनको प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उस इनके साथ एक और चीज है, ये खुद भी अभी बहुत युवा हैं, इस वजह से भी युवा हैं कि लगातार वो पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो आज भी पढ़ते हैं। आज भी अभी वो बाकायदा जिस शिक्षा की बात अभी फिरोज भाई कर रहे थे उस शिक्षा को हासिल करने में लगे हुए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो लगातार जो है वो अभी वो एक क्लासरूम स्टूडेंट है, तो उस थोड़ा उस नजरिए से भी समझा जाए। राजाराम सर, ये जो बात अभी हो रही थी, एक तरफ युवाओं की बात हो रही है, जो देश में आज सत्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो लगातार युवाओं पर फोकस किए हुए है। उसकी मुख्य वजह ये है कि भाई युवा देश है अपना, युवाओं की बड़ी संख्या है और काफी कुछ पिछले अगर चुनाव को देखा जाए, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे पिछले चुनाव में या इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनका एक झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी भी युवाओं पर एक फोकस करके उनकी जो मूल समस्याएं हैं, जिसका अभी जिक्र फिरोज भाई भी कर रहे थे कि किस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है युवाओं को जब वो पढ़ रहे होते हैं, घर से दूर जाकर के जब वो तैयारी कर रहे होते हैं और एक लंबा वक्त बीत जाता है, नौकरियों का सिलसिला जो है वो तैयारियों में ही बीत जाता है। उसकी बार कई बार वजह होती है कि भाई नौकरियां आती नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आती हैं, परीक्षाएं होती हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, धांधलियां हो जाती हैं, तमाम अलग अलग तरीके के घोटाले सामने आते हैं जिनके चलते ये परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। राजाराम सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो परिस्थितियां हैं, क्या युवा इससे कितना जुड़ा हुआ खुद को पा रहा है, और अगर जुड़ा हुआ पा रहा है तो वो नीतियों का विरोध क्या जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से कर पा रहा है? और दूसरा, राहुल गांधी का ये जो प्रयास है जो युवाओं से जोड़ने का खुद को, उससे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कितना युवाओं से जुड़ते हुए दिख रहे हैं? क्या कुछ सकारात्मक असर होगा इसका? बड़ी चीज ये है कि अ, किसी भी देश के लिए जो आशाएं होती हैं भविष्य की, वो युवा होते हैं, उस देश के युवा होते हैं। उन्हें उस देश की सक्रिय पूंजी भी कह सकते हैं आप। लेकिन सबसे ज्यादा देश के लिए भले युवा आशा होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वर्तमान में निराशा अगर है तो देश के युवाओं में। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा बन गई है, हम देख रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी अलग अलग स्तर में अलग अलग तरह से है और उसका फायदा वोट बैंक के रूप में भाजपा ने भी उठाया है। ग्रामीण बेरोजगारी जो है, देखिए गांव का जो युवा है वो सरकारी नौकरी को फोकस करता है। शहर के युवा के लिए रोजगार के चूंकि फैक्ट्रियां हैं, तो सर्विस सेक्टर में बड़ी संभावनाएं हैं और रोजगार के बहुत सारे साधन होते हैं। यही कारण है कि गांव का युवा या तो सरकारी नौकरी को फोकस करता है या गांव को छोड़ के शहर की ओर भागता है, पलायन करता है। लेकिन सिचुएशन की ओर बढ़ गई है, सेवा इंडस्ट्री भी सिचुएशन पे है, सरकारी नौकरियों में तो भर्ती नहीं हो रही है और इतनी कम नौकरियां हैं। मतलब परसेंटेज की बात करें तो हमारे देश में आने वाले 3 सालों में लगभग 25 करोड़ युवा और बढ़ेंगे जो रोजगार ढूंढते नजर आएंगे, क्योंकि 15 से 20 साल की उम्र के जो हैं आने वाले 4 सालों में 15 से 20 जो आयु वर्ग के लोग हैं इंटर करेंगे। ये वोटर भी होंगे और साथ ही साथ बेरोजगार भी होंगे। और सरकार का जो मॉडल है वो एक कल्याणकारी राज्य की मॉडल से अब सरकार हट रही है। पेंशन की भी बात नहीं करती, अब समझ रहे होंगे कि भाई किस लिए दिया जाए पेंशन। इस सरकार की, भाजपा की सरकार की अवधारणा में तो कहीं आता ही नहीं ये पेंशन। और इसके अलावा सब कुछ वो संविदा पे कर लेना चाहते हैं। संविदा पे संविदा पे ही सब कुछ हो रहा है। सेना, आप देख ही रहे अग्निवीर योजना जो सेना वाली है, तो भाई अग्निवीर जैसी योजनाएं अगर अन्य क्षेत्रों में भी आ रही है। अभी उत्तर प्रदेश में भर्ती निकली है, उसमें शिक्षकों के लिए संविदा पे वो करीब 5,000 भर्ती कर रहे हैं। वहाँ पे कस्तूरबा जो योजना है, कस्तूरबा योजना के तहत जो स्कूल है उसमें, तो सरकार जो है स्थापना व्यय कम करने के नाम पे सब जगह कटौती कर रही है। दूसरी तरफ
ये वही सरकार है जो 25,000 30,000 करोड़ रुपया खर्चा करके कहती है कि भाई नया संसद बना डाला उन्होंने, जबकि मुझे नहीं लगता कि संसद की दीवारें छू रही थी या पानी गिर रहा था उसमें, ऐसा कुछ नहीं था। और तमाम बेवजह के अनाप शनाप इनके खर्चे हैं। जिस तरह इवेंट के नाम पे रोज आए दिन इवेंट के नाम पे अरबों खरबों का खर्चा कर रहे हैं, ये सारे अनुत्पादक खर्चे। अब रहा सवाल राहुल गांधी की ललकार का, तो मेरा एक साफ कहना है कि बिना युवाओं को कनेक्ट किए कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं। इसे जेपी ने भी समझा था, इसीलिए उन्होंने भी आह्वान किया था युवाओं का अगर ख्याल होगा राय साहब आपको, या प्रकाश नारायण ने भी जब समग्र क्रांति संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, 77 की बात है, तो युवाओं को ही उन्होंने ललकारा था। और जब सामाजिक न्याय को लेके राहुल गांधी निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की अगर कोई क्रांति होती है तो उसके ध्वजावाहक युवा ही होंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे एक सकारात्मक कदम मानता हूं। और देश में मेरा मानना है कि देश की युवा पीढ़ी को अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो अंततः आप दो तरफ से देश का नुकसान होगा। प्रोडक्टिविटी पे तो असर पड़ेगा ही, और युवा पीढ़ी को अगर आप काम नहीं देते, अगर उनकी ऊर्जा को, उनके जोश को, उनकी ताकत को आप चैनलाइज नहीं करते, सही दिशा नहीं देते, तो समाज में अराजकता फैलती है। ये प्रूवन फैक्ट्स है सोशलॉजी के। तो दोनों लिहाज से बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब एक चलन हो गया है राय साहब की चुनाव जीतने के बाद दोबारा चुनाव जीतने की तैयारी सरकारें और पार्टियां करती। चुनाव जीता, दूसरे दिन से फिर अगला चुनाव कैसे जीते उस मुद्दे पे काम करते। ये नहीं सोचते कि जनता ने आपको किस लिए भेजा गया है। तमाम जो हमारे इस देश की परेशानियां हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बड़े बड़े मसले हैं, इन मुद्दों पे भूख, इन मुद्दों पे काम नहीं हो रहा है। और मैं ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए पिछले 10 सालों के, कि आप हंगर इंडेक्स में कहाँ है, शिक्षा में कहाँ चले गए, आप प्रति व्यक्ति आय में कहाँ चले गए। आपके पड़ोसी बंगाल और नेपाल जैसे देश आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं। और वो भी तब भी जब विश्व में आप सब युवा नंबर 1, सबसे ज्यादा युवा आपके देश में है, पाकिस्तान से, चीन से भी ज्यादा युवा आपके यहाँ। अभी जो कह रहे थे पहले भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। युवा पीढ़ी को, और रोजगार के नाम पे आप जुमले उठाल देते हो, सर पकौड़े तल लो, ये कर लो, तो गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं पकौड़े तलने को कोई बुरी बात नहीं मानता हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल भी डाले, युवाओं ने, तो किसी ने चाय का डाला, ठीक है, लेकिन ये सारे जो सर्विस सेक्टर है उसका एक लिमिट है कि भाई 1 लाख लोग हैं तो सर्विस सेक्टर में इतना प्रतिशत लोग ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सर्विस सेक्टर में अनंत संभावनाएं हैं। आपको प्रोडक्शन से जोड़ना पड़ेगा, गांव की जो ग्रामीण बेरोजगारी है उससे जोड़ना पड़ेगा, आंशिक बेरोजगारी जो किसानों में है, जो एक फसल करते हैं 3 महीने की, 4 महीने की, और 8 महीने बेचारे उनके हाथ खाली रहते हैं, उनको भी जोड़ना पड़ेगा। इन सबके लिए एक समेकित रणनीति बननी चाहिए रोजगार को लेके। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल जी जब सामाजिक न्याय के मुद्दे पे युवाओं को जोड़ेंगे तो उनके पास निश्चित रूप से एक योजना होगी। विशाल देश के युवाओं की विशाल संख्या, जो लगभग मेरा आकलन है 54 करोड़ युवाओं का देश है। और मैं तो 60 साल के लोगों को जो रिटायर हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते, भी नहीं मानता। मैं मानता हूं कि 60 साल के युवा, आपको करीब आज के समय 20% लोग 60 साल के युवा है। 60 साल की उम्र में भी उनके अंदर वो ऊर्जा है, सक्रियता है, स्वस्थ है, सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकते हैं आने वाले 10 सालों तक। और उनके लिए भी रोजगार सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतम अनुभव उनके पास है और उस अनुभव का भी फायदा समाज को लेना चाहिए। तो जो पहले रोजगार की नीति थी उसे बदलना होगा, और सामाजिक न्याय का मुद्दा निश्चित रूप से सर्वोपरि है। राहुल जी ने इसे उठाया, और कांग्रेस से पहले भी उठाया था। आज कांग्रेस के कामों को जो नकार देते हैं राय साहब, जो लोग नकार देते हैं, मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि पिछड़ों को आगे लाने के लिए काका कालेलकर समिति कांग्रेस ने बनाई थी 1952, और तब से काम कर रहे हैं आगे आने के लिए।
और इसने बड़ा काम किया है। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी युवा पढ़े लिखे शिक्षक दिख रहे हैं या कार्यालयों में दिख रहे हैं ढेर सारे, तो कांग्रेस ने काम किया है, इनको आगे लाने के लिए बहुत सारा काम किया। हाँ, खामियां रह गई और जितना जरूरी था उतना काम नहीं हो पाया, वो एक अलग मुद्दा है। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलते रहेगा। लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को हम लोगों ने देखा और जिस तरह से लोगों ने हाथों हाथ लिया, अगर सामाजिक न्याय यात्रा में युवा कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तो भारत की राजनीति के लिए और युवाओं के लिए, दोनों के लिए जी। एक अच्छा शुभ लक्षण होगा। राजाराम सर, मैं एक चीज और पूछ लूं आपसे, एक चीज और, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी का मैंने एक ट्वीट का जिक्र मैं कर रहा था, जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन, जिस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उस मौके पर किया था। उसमें उन्होंने साफ साफ इस बात का जिक्र किया है कि युवाओं को विचार करना होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान। क्योंकि आज भारत को आज की जो सत्ता है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो 2047 के सपने दिखाते हैं, फिर 1000 साल तक के विकास कार्यक्रम की वो बात करते हैं कि किस तरीके से होगा, और साथ ही साथ वो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, दूसरी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए जाने की बात करते हैं। इन सबके बीच में जो राहुल ने सवाल उठाया है कि भाई जीवन जिस तरीके से, कि क्या ये जो बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच में जो दबे हुए लोग हैं, तो युवाओं को अब ये विचार करना होगा कि वो क्या चाहता है। वो उत्तेजक नारे लगाएगा या फिर वो उसे एक रोजगार प्राप्त युवा बनना चाहता है, ये देश और ये युवा। तो इसके साथ युवा कितना कनेक्ट होंगे ऐसे सवालों से, क्योंकि आज जो माहौल है अमृतकाल वाला जिसका जिक्र राहुल ने किया, वो तो बिल्कुल एक अलग सपने दिखाता है। देखिए राय साहब, धर्म का जब नशा चढ़ता है तो जनता में एक उन्माद होता है। अगर नशे में व्यक्ति को अपना नफा नुकसान नहीं दिखता, मैंने कई इंटरव्यू देखे जिसमें लड़कों ने कहा कि युवा गमछे डाले पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, किसी ने कहा कि भाई 100 रुपया पेट्रोल पंप, 100 रुपया का पेट्रोल हो गया, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इस पे आप क्या बोलोगे? तो उन्होंने कहा कि बस भाई हमें तो अ, राम जी का भव्य मंदिर चाहिए, हम 500 रुपये लीटर भी, 1000 रुपया लीटर पेट्रोल भी डलाने के लिए तैयार। अब ये बोलना सहज होता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, कि ये कह देना सहज होता है, लेकिन यथार्थ के धरातल पे जब देखें, अपने युवा परिवार को देखें, अपने भविष्य के बारे में सोचें कि भाई 10 साल बाद मैं कहाँ होगा, मेरा परिवार कहाँ होगा। ठीक है, मंदिर बन गया, बड़ी अच्छी बात है, बन गया, लेकिन इससे मेरे रोजगार को क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे पिताजी बीमार हैं, उनका मुझे इलाज कराना है, तो उनको बेहतर इलाज कैसे मिल पाएगा? जो यथार्थ के धरातल पर जो समस्याएं मुंह बाए बैठी हुई है, इनके बारे में, जो कि जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पे आ रही है परिवार चलाने की, जो युवा है और अब व्यवहारिक जीवन में कदम रखने जा रहे हैं, उनको जो ललकारा है वास्तविक मुद्दों को लेके राहुल गांधी ने, वो बिल्कुल सही है कि वो सोचें, उठें और जोश के साथ जुड़ें, क्योंकि उन्हें ही भारत बनाना है, उन्हें ही आगे अपने लिए अपने उज्जवल भविष्य तलाशना है। और चूंकि भाई जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी सपने दिखाए, हर नेता सपने दिखाता है, हर नेता सपने दिखाता है, स्वभाव है, बड़े बड़े सपने दिखाता है, लेकिन सवाल ये उठता है वो धरती पे उतरने भी चाहिए। आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, बड़ा अच्छा लगा जब हम सुने, हम भी किसान हैं, लेकिन 5 साल गुजर गया, 2022 तक आपका वादा था, 2022 आया, किसानों का आय दुगनी नहीं हुई, उनके खर्चे दुगने हो गए, उनका कर्जा दुगना हो गया। तो आप जब कोई बात कहते हैं, वादा करते हैं, तो वो पूरे भी होते दिखने चाहिए। जैसे कि आपके कितने सारे वादे थे, बाद में आप कह दोगे कि जुमला था। नहीं, मेरा मानना है कि अब राजनीति, यह राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि अब सरकार से हिसाब पूछती है जनता कि भाई आपने जो वादे किए उसका क्या हुआ। अब वो दौर आ गया है, पढ़ा लिखा युवा ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछता है। अब देखिए आप, सोशल मीडिया के जरिए ही नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो सोशल मीडिया का उसमें बड़ा योगदान था, 100% उसका योगदान था मैं नहीं कहूंगा। नरेंद्र मोदी जी की वक्तत्व कला, बोलने की कला, और जो एक गुजरात मॉडल का एक खड़ा किया गया था कि जबरदस्त गुजरात मॉडल है, वो अगर कहीं आ गया तो देश कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, ये सारी चीजों को लेके एक
तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि एक सपनों का एक देश की एक कल्पना खड़ी की गई थी कि भाई बुलेट ट्रेन चलेगी, यहाँ पे 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ये सारे 15 लाख रुपए आ जाएंगे, इस तरह कितनी सारी बातें थी। और नोटबंदी के बाद पूरी तरह से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेके देश मुग्ध था। लेकिन ये नशा उतरता है, नशा उतरेगा और हमें यथार्थ की धरातल पे उतरना होगा। बाजार जाएंगे तो महंगाई आपसे पूछेगी, आपसे सवाल पूछेगी आपके कि आपके जेब में कितने पैसे हैं, क्योंकि रेट तो बढ़ गया है हर चीज का। किसान जब जाएगा इस साल यूरिया खरीदने, तो खाद की बोरी उससे दाम पूछेगी कि भैया 45 किलो की होती थी, अब 40 किलो की हो गई, लेकिन पैसा तुम्हें उतना ही देना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चतुराइयां जो सरकारें जनता के साथ करती हैं, खेल करती हैं, तो यकीन मानिए एक निराशा का परिदृश्य होता है। पहले आपने जबरदस्त तस्वीर दिखाई, जैसे मैंने बताया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार, 15 लाख रुपए पैसे आ रहे हैं, किसानों की आय दुगनी हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है। लगा कि भाई हम अमेरिका को पीछे छोड़ जाएंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। जी। तो ये ऐसी निराशा की स्थिति में अगर राहुल गांधी कोई विकल्प लेके आ रहे हैं और युवाओं को कह रहे हैं कि भाई यथार्थ के धरातल पे आप जुड़िए, देश आपका है, देश को गढ़ना भी आपको है, देश को बनाना भी आपको है, तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा लक्षण है। प्रमुख विपक्षी पार्टी है और इंडिया के बड़े घटक हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ केवल राहुल गांधी अकेले की जिम्मेदारी नहीं मानता मैं राजनीति। केवल राहुल गांधी ने नहीं ठेका ले रखा है, युवाओं को स्वयं समझना होगा उनकी जिम्मेदारी क्या है। राहुल इसी ओर ही इशारा कर रहे हैं जी। और जी। जी। उबरना होगा आपकी। खाली आप कोई आपको किसी ने एक नारा दे दिया, उस नारे के पीछे अगर आप दौड़ेंगे तो निश्चित मानिए कि उससे आपकी न गृहस्थी चलने वाली है, ना आपका करियर उज्जवल होने वाला है। लेकिन तय आप ही को करना है। राहुल गांधी का जी। करियर आप पे नहीं टिका हुआ है। जी। जो अभी एक माहौल धर्म की बात हो रही थी, कभी बात होगी काशी की, कभी बात होगी मथुरा की, कभी बात होगी महाकाल की, कभी बात होगी अयोध्या की। ये तमाम तरीके का एक माहौल बनाया जाता है, तमाम तरीके की बातचीत होती है धर्म के मुद्दे पर, जबकि धर्म बेहद व्यक्तिगत चीज है, उसके बावजूद भी तमाम तरीके के दिखावे होते हैं। जो युवा और एक बड़ी संख्या में भागीदारी देखी जाती है युवाओं की इन धार्मिक मामलों में, इन धार्मिक मामलों पर उठाए जाने वाले सवालों में, उनके जवाबों में। लेकिन जो युवा बेरोजगारी और इस तरीके के तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, महंगाई की बात हो, उन पर जो युवा शांत रहता है, वही युवा हिंदुत्व के अपमान पर बिल्कुल उबल जाता है, भड़क जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये युवा इन चीजों को समझ पाएगा? अभी क्या इतना परिपक्व माना जाए इस युवा वर्ग को? और कि जो है कांग्रेस की तरफ से हो, विपक्ष की तरफ से हो, दूसरे तमाम राजनीतिक दलों से हो, तमाम जो सिविल सोसाइटी है उसकी तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दे हों, इन मुद्दों के साथ वो कितना खुद को कनेक्ट कर पाएगा? और इसके साथ-साथ कि क्या जब ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर अपने जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर शांत रहने वाला युवा हिंदुत्व के अपमान पर भड़क जाता हो, ऐसे माहौल में क्या कांग्रेस के साथ युवा जुड़ेगा और राजनीतिक बदलाव जिसकी कांग्रेस उम्मीद कर रही है, उसकी कुछ संभावना बन पाएगी? राजाराम सर, बहुत संक्षेप में बस, चूंकि हम लोग का समय समाप्त हो चुका है, बहुत संक्षेप में सवाल मेरा वही कि क्या कांग्रेस पर भरोसा कर पाएंगे युवा और जुड़ेंगे जो बदलाव की उम्मीद कर रही है कांग्रेस? देखिए, वोट प्रतिशत उठा के देख लीजिए राज साहब। अ, भाजपा और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसका मतलब निश्चित रूप से जनता कांग्रेस पे भी विश्वास करती है। भले कांग्रेस विहीन भारत का की बात करे कोई, लेकिन मेरा मानना है आंकड़े उठा के देख लीजिए, जनता जो है कांग्रेस पे भी भरोसा करती है। हाँ, कांग्रेस की कुछ नीतियां थी जिसके कारण उन्हें विपक्ष में बैठाया जनता ने। और मेरा मानना है हिंदुत्व को लेके जो कांग्रेस की नीति थी, उसने भी उसे नुकसान पहुंचाया है। जो सॉफ्ट हिंदुइज्म को लेके बीच में चल रहे थे, इस सरकार का काम धर्म में हस्तक्षेप करना ही नहीं है।
और भाजपा ने तो खुल के धर्म का फायदा उठाया है राजनीति में। तो आपको कम से कम अपनी स्थिति क्लियर करनी थी। जनता चाह रही थी कि आप उनके अखाड़े में न उतरो, लेकिन आप बार बार उनके अखाड़े में उतर जाते थे। और तो उसके कारण बीच में भ्रम का स्थिति थी। अगर आप गौर करेंगे कि कुछ जो आप 2014 के चुनाव देख लीजिए, राहुल गांधी का वो मंदिर जाना, तो ये करना और जनेऊ पहनना, इस तरह की चीजें, या कमलनाथ ने जो वो अभी किया है, तो ये जो बीच बीच में इनका भटकाव है, इनको स्पष्ट अपनी नीति जिससे शुरू से चले हैं चलना चाहिए। और राहुल गांधी ने अब क्लियर किया, भारत जोड़ो यात्रा में भी क्लियर किया, और अभी उन्होंने सामाजिक न्याय को जो प्रमुख मुद्दा बनाया तो क्लियर किया कि हम हमारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, और इससे विश्वास बढ़ेगा और ये परिणामों में परिणतित हो सकता है। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी। राहुल गांधी का जो एक छवि इन्होंने गढ़ी थी, एक तरफ से कि भाई इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और ये पूरे देश को कैसे लीड करेंगे, तो राहुल गांधी ने प्रूव किया कि ग्रास रूट लेवल के आदमियों की लोगों की समस्या से लेके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक पे उनकी एक बिल्कुल सटीक अवधारणा है। और बड़ी बात ये रही कि उनकी अवधारणाएं कोरोना से लेके कई मुद्दों पे जो पिछली थी, उनके सारे कथन सही भी साबित हुए। तो इन सारी चीजों से उनकी प्रासंगिकता काफी बढ़ी। और यह जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे युवा कनेक्ट हो रहे हैं,